हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसके चलते आप पर एक ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप कोर्ट से बेल मांगने जाते हैं तो कोर्ट आपको ये कहता है कि आगे आने वाले 3 सालों के लिए आप कोर्ट को बेल के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आज का हमारा ये केस कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022। देखिए ये केस 2022 का काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने रखी हैं। केस से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स और सेक्शंस के मीनिंग समझने होंगे जो हमें फर्दर केस समझने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेल क्या होता है। देखिए बेल का सिंपल मीनिंग होता है ऐसे पर्सन को रिलीज करना जिस पर्सन ने यहाँ कोई ऑफेंस कमिट किया हो, और जिस पर्सन को यहाँ बेल ग्रांट की जाती है वो बेल ये एंश्योर करती है कि जब भी कोर्ट में उस एक्यूज की ज़रूरत होगी तब उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। देखिए अब बेल 2 तरह के ऑफेंसेस में ली जा सकती है। सबसे पहले आते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, और इन ऑफेंसेस में दी जाने वाली बेल को सेक्शन 436 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गवर्न करता है। देखिए बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें एक्यूज्ड के पास बेल लेने का राइट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड दूसरे टाइप के ऑफेंसेस का नाम है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और इन ऑफेंसेस में दी जाने वाली बेल को सेक्शन 437 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गवर्न करता है। देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें एक्यूज्ड के पास बेल लेने का राइट नहीं होता, लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन सबमिट करके एक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ले सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है कि एक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बेल दी जाए या नहीं। जो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ डिराइव होती है बाय लॉ, और ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो जनरली मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। चलिए अब डिफरेंट सेक्शंस को भी ब्रीफली समझ लेते हैं। सेक्शन 436 क्लॉज 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी तरह का कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट कर देता है जिसके लिए उस पर्सन को या तो अरेस्ट किया गया हो या फिर डिटेन किया गया हो किसी वारंट के बिना, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हो, और या तो वो पर्सन कोर्ट में अपीयर हुआ हो या कोर्ट में लाया गया हो, तो ऐसे पर्सन को बेल पर रिलीज किया जा सकता है। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। देखिए जहां सेक्शन 436 बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करने की बात करता है, वहीं सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी बेल ग्रांट करने की बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एसोसिएशन में। सेक्शन 437 सब क्लॉज 1 सिंपली ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को कमिट करेगा और वो पर्सन इस कमीशन का या तो एक्यूज्ड होगा या फिर सस्पेक्ट होगा, और अगर उस पर्सन को या तो अरेस्ट किया गया हो या फिर डिटेन किया गया हो वारंट के बिना एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हो, और जिस पर्सन ने यहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उस पर्सन को हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को छोड़कर किसी और कोर्ट में लाया गया हो, तब उस पर्सन को बेल पर रिलीज किया जा सकता है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि यहाँ मे वर्ड का यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि किसी पर्सन को यहाँ बेल मिल भी सकती है या फिर बेल यहाँ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया ही था कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल लेना एक इंडिविजुअल का राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करना मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड होता है। सेक्शन 437 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस भी स्पेसिफाई करता है जिन कंडीशंस में किसी पर्सन की बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये कंडीशंस एसोसिएट करती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के कमीशन से। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई पर्सन ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस है या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तब उस पर्सन की बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अगर कोई पर्सन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गिल्टी है तब बेल को यहां रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक्यूज्ड को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर पाए। ये जनरली मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। थर्ड कंडीशन ये स्पेसिफाई करती है कि अगर किसी पर्सन को पहले कभी
2 या 2 से ज्यादा बार किसी भी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, तब उस पर्सन को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी पर्सन को पहले कभी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 7 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, तब उस पर्सन की बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, भले ही सेक्शन 437 रिजेक्शन ऑफ बेल को लेकर कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइप ऑफ पर्सन्स ऐसे हैं जो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कर भी दे तो कोर्ट फिर भी उन्हें बेल ग्रांट कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, या कोई वुमेन है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि सिक या इन्फर्म है, मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फिजिकली फिट नहीं है, या अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है किसी पर्सन को बेल पर रिलीज करने के लिए, तब कोर्ट के द्वारा यहाँ पर्सन्स को बेल पर रिलीज किया जा सकता है। चलिए अब इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स और ये केस किन किन चीजों को कवर करता है ये भी जान लेते हैं। तो इस केस में एक एक्यूज्ड एप्लीकेशन फाइल करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपने सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कराने के लिए। देखिए, इस केस में एक्यूज को एक पर्टिकुलर ऑफेंस के कमीशन के चलते कन्विक्ट एंड अरेस्ट किया जाता है, और उस ऑफेंस के सेंटेंस से जुड़े एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करवाने के लिए एक्यूज यहां फाइल करते हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एप्लीकेशन, जहां एक्यूज अपने सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए सस्पेंशन चाहते थे। वहीं इस एप्लीकेशन में वो बेल को भी मेंशन करते हैं। सो जब एक्यूज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तब हाई कोर्ट एक्यूज की उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं, एंड हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एक जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक्यूज्ड आने वाले 3 सालों के लिए हाई कोर्ट को बेल के लिए या सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, और ये टाइम पीरियड शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जैसा कि आपने देखा कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने बेल को और सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को टाइम बार कर दिया। सो जब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने बेल एंड सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को टाइम डिबार कर दिया और एक्यूज की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तब इस केस को अपील किया गया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लेट डाउन की हैं इस ही टाइम डिबारमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि बेल पर रिलीज होना और सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करना और उसी रिगार्ड में एप्लीकेशन फाइल करना, ये एक्यूज के स्टैट्यूटरी राइट्स हैं जो कि उन्हें मिलने चाहिए। और जब हम किसी चीज़ को ही टाइम डिबार कर देंगे तो एक इंडिविजुअल अपने स्टैट्यूटरी राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर किसी भी तरह के स्पेसिफिक टाइम डिबारमेंट को क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी लॉ ऐसा करने को नहीं कहता। सो आज का ये केस हमारे लिए डिस्कस करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम डिबारमेंट से रिलेटेड और बेल से रिलेटेड और सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ लेट डाउन की हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।